हम आ गए वापस, और अभी भी एक मेन टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि है कॉपी एंड पेस्ट। जब भी कोई डेटा हमें मिलता है तो उसको हम कॉपी करके किसी और शीट पे पेस्ट करते हैं, पेस्ट करके फिर उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उनको करते हैं आगे। तो कॉपी पेस्ट तो नॉर्मली कंट्रोल सी कंट्रोल भी है, जैसा डेटा वैसा वैसा पेस्ट हो जाएगा। ये चीज तो आप डेली यूज करते हैं। जैसे आपने इसको कॉपी किया और किसी और सीट पे आपने नॉर्मली पेस्ट कर दिया, जैसा वैसा पेस्ट हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो एरिया है इसमें से हमने कॉपी किए है ना, तो कुछ चीजें नहीं चाहिए होता है। जैसे सबसे पहले कि जो फॉर्मेटिंग है मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद की फॉर्मेटिंग तैयार करना चाहता हूँ, खुद की कलर वगैरह जब चीजें तैयार करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको नॉर्मली सिलेक्ट करके कॉपी करके नई सीट पे अगर पेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट के साथ आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं बिगेर फॉर्मेट नॉर्मल है। तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं पेस्ट स्पेशल। कॉपी करने के बाद राइट क्लिक, या यहां भी दिखेगा आपको पेस्ट स्पेशल, या जहां पेस्ट करना है वहां पे राइट क्लिक करके ये आपको दिखेगा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल हमें अलाउ करता है कि जो एरिया हमने कॉपी किया है ना, उसमें से कोई पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट कर, पूरा ओवरऑल डेटा पेस्ट नहीं कर। ठीक है, तो इसमें अगर मुझे फॉर्मूला चाहिए बट फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो फॉर्मूला वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे और जस्ट ओके करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो बॉर्डर थे, कलर्स थे, सब हट गए, और लेकिन जो फॉर्मूला था, जो कैलकुलेशन था, वो आ रहा है यहां। ठीक है, अब डेट की फॉर्मेटिंग भी हट गई, इसलिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट हैश। ठीक है, तो क्या किया हमने, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। हमने डेटा को कॉपी किया, नई सीट पे गए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और हमने फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया। तो फॉर्मूला क्या करेगा, आपकी फॉर्मेटिंग को रिमूव करके फॉर्मूले के साथ डालेगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन कुछ लोग पूछ देते हैं कि सर ये नाम है, पुणे हो गया, पूजा हो गया, डेट है, इसमें तो फॉर्मूला नहीं था, तो फिर ये क्यों पेस्ट किया। तो फॉर्मूला का मतलब है जो फॉर्मूला बार में विजुअल है। देखिए एक्सेल जो है दो तरह का डेटा कैरी करता है, एक विजुअल, ये जो आपको दिख रहा है 17/08/2026 जो डेट दिख रहा है, बेसिकली क्या है, ये विजुअल है। ओरिजिनल क्या है, जब इस पे आप जनरल फॉर्मेट अप्लाई करेंगे तो ये ओरिजिनल है। जब कोई आप डेट टाइप करते हैं तो आपका एक्सेल इस तरह के नंबर में स्टोर करता है, समझ गए। उसी तरह से आप अगर देख सकते हैं कि ये आपका ये है, लेकिन एक्चुअल में ये आपका कैलकुलेशन है। तो दो तरह का डेटा कैरी करता है। अब आप लोगों की दिमाग में ये जिज्ञासा आ रहा होगा कि ये 46291 है क्या, कोई कोड है। डेट तो ठीक है, लेकिन 4691 क्या है, ये 46251 इस तरह क्या आ रहा है नंबर्स, नंबर क्या है। तो इसके लिए आपको एक्सेल का डेट सिस्टम समझना हो। जैसे आज का डेट अगर मैंने डाला 17/8, तो जैसे मैं एंट्री प्रेस करूंगा, सिस्टम के अंदर का जो डेट कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो चलेगा और इसको डेट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन आपको सिर्फ दिखा रहा है डेट। इसने अपने मेमोरी में क्या सेव किया, जब इसके ऊपर जनरल फॉर्मेट जाएगा तो 46251 सेव किया। ये क्या है, ये है नंबर ऑफ डेज। आपका कंप्यूटर कैलेंडर जो स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 1900 से। ठीक है, इससे पहले का डेट अगर सिस्टम में डालते हो तो डेट नहीं होता, टेक्स्ट होता है। इसका मतलब है एक दिन, सिस्टम का पहला दिन। तो नंबर ऑफ डेज में स्टोर करता है, क्यों, ताकि हम डेट पे कैलकुलेशन कर सके। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं अगर 1 अगस्त और आज के डेट में डिफरेंस निकालूंगा, तो आपको लग रहा है कि इस पे डिफरेंस निकला है, नहीं, ये जो डिफरेंस निकाला वो इसके नंबर्स पे निकाला है, समझ गए, इसने नंबर्स पे निकाला। इसलिए जब मैंने आपको +0 जब करवाया था शुरुआत में, स्टार्टिंग में यहां पे करवाया था ना, इसीलिए करवाया था
ताकि क्योंकि अगर प्लस जीरो नहीं करता तो ये क्या होता, ये दिखता डेट बट एक्चुअल में डेट नहीं रहता, ये नंबर में कन्वर्ट नहीं होता। देखिए जनरल फॉर्मेट कर रहा हूं, नहीं कन्वर्ट होता, जिस कारण से आगे कैलकुलेशन नहीं हो पाती। इसलिए मैंने इसमें प्लस जीरो करवाया ताकि ये नंबर में कन्वर्ट हो जाए, डेट में कन्वर्ट हो जाए, ताकि ये डेट की जो स्टोरेज सिस्टम है उसके अंदर आ जाए, 46023 में आ जाए, ताकि इस पे आगे कैलकुलेशन हो सके। ठीक है, तो जब ये नंबर कभी भी डेट टाइप कीजिए या डेट का फॉर्मूला लगाइए या कॉपी पेस्ट कीजिए, अगर इस तरह का नंबर आया तो घबराइए नहीं, ये आपका ओरिजिनल डेट का डेटा दिखा रहा है, नंबर ऑफ डेज। इस पे कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दीजिए तो डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। ओके, सो जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं, पेस्ट एज ए फॉर्मूला, तो वो आपका एक्चुअल डेटा शो कर देता है, चाहे वो आपका टेक्स्ट हो, चाहे नेम हो, या फिर आपके नंबर हो या फॉर्मूला हो। बट कई बार क्या होता है कि हमें फॉर्मूला नहीं चाहिए होता, क्योंकि फॉर्मूला आगे जब कॉपी पेस्ट होता है तो अपना एड्रेस को इंक्रीज डिक्रीज करता है, जिससे चेंजिंग हो सकते थे। तो मैं चाहता हूं कि इसमें जो फॉर्मूला लगा हुआ है ना, ये सारा फॉर्मूला हटके सिर्फ डेटा डेटा बेस्ड, ताकि अगर मान लीजिए कुछ भी चेंज करूं तो मेरा फॉर्मूला बाकियों को चेंज ना कर। कई बार तो हमें ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है, कई बार ऑटोमेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, मैनुअल रखना पड़ता है। तो ऐसे केस में हम पूरे डेटा को कॉपी करेंगे और जहां पेस्ट करना है वहां पे जाएंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, फॉर्मूले के नीचे आता है वैल्यू, क्या आता है, वैल्यूज। वैल्यूज पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आपका यहां देखिए फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अब तीसरा यहां बताता हूं कि ठीक है मैंने फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर दिया है, अब मैं इसको वापस किसी और जगह पे वैल्यू पेस्ट करके फॉर्मूला रिमूव नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं जो ये फॉर्मूला लगा हुआ है ना, इस सब में ये फॉर्मूला यहीं पे फॉर्मूला रिमूव हो जाए। अभी मैं आपको फॉर्मूला रिमूव करने क्या बताया कि आप कॉपी कीजिए, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आइए, पेस्ट स्पेशल वैल्यू कीजिए। बट मैं दूसरे लोकेशन पे नहीं जाना चाहता हूं, मुझे यहीं पे इसका फॉर्मूला हटा देना है। तो क्या कीजिए, इसी को सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और इसी के ऊपर, कहीं सिलेक्शन चेंज मत कीजिए, इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर दीजिए, तो इसका फॉर्मूला हट जाए। ठीक है, ट्राई करेंगे, क्या आता है वो ट्राई करके देखिए। तो यहां पे आपको पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक दिखेगा, क्लिक कर दीजिए। लेकिन पिक्चर जब भी कीजिएगा तो इसका ग्रिड लाइन हटा दीजिएगा, वरना ग्रिड लाइन डबल डबल दिखेगा। इससे क्या हुआ कि अब इस पे आप चेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि पिक्चर है। लेकिन अगर आपने ओरिजिनल चेंज किया, जैसे यहां पे मान लीजिए मैंने एक को पूरा कलर कर दिया, कलर भी आप अपडेट हो जाएगा आपका, या किसी का नाम दे दिया, दिव्या सिंह कर देता हूं मैं, तो ये देखिए यहां पे चेंज हो गया, हो गया। और इसको छोटा भी कर सकते हैं इस तरह से, कॉलम वाला छोटा करने की जरूरत नहीं है, बड़ा भी कर सकते हैं। तो पिक्चर है बट डेटा से लिंक है, डेटा चेंज करेंगे यहां भी चेंज हो जाएगा। ये ऊपर आपका डेटा है, इसको आपको पहले फॉर्मेट लाना होगा, देन डेटा लाना होगा। अब यहां चेंज कर सकता है कोई भी, इसमें तो चेंज कर ही नहीं सकता। पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कीजिए, तो पिक्चर लिंक आप लोग ट्राई, पहले लिंक ट्राई कीजिए फिर पिक्चर लिंक ट्राई कीजिए।
पिक्चर पेस्ट एज ए लिंक आपको पेस्ट स्पेशल में मिलेगा राइट क्लिक करके, और पेस्ट एज ए पिक्चर पेस्ट स्पेशल में नहीं मिलेगा, यहां साइड में, यहां साइड में मिलेगा, ये सबसे लास्ट वाला। पेस्ट एज पिक्चर लिंक का कई बार यूज हम करते हैं जब कुछ फॉर्मेट्स बनाते हैं, उसमें एक छोटी एरिया में थोड़ा सा बड़ा डेटा डालना होता है, तो नॉर्मली अगर हम बनाते हैं डेटा तो काफी ज्यादा फॉर्म छोटा वाला करना पड़ जाता है, तो पेज पे पिक्चर लिंक कर देने से क्या होता है कि हम उसको पिक्चर को छोटा करते हैं और सोर्स से कनेक्टेड होता है, इस कारण से हमें बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता है और लिंक अपडेट हो जाता है। हाँ तो आप जाते हैं कितने में दीजिए पेज लेआउट में क्या चाहिए हो गया आप लोगों को? ये आपका कुछ पिक्चर नॉर्मल है, कुछ भी नहीं आता पेस्ट लिंक पे। पेस्ट लिंक पे सिर्फ आपकी वैल्यू अपडेट होगी, फॉर्मेटिंग नहीं। फॉर्मेटिंग आपका पिक्चर लिंक में अपडेट होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। चलिए अब दूसरा तरीका यह है कि मैं चाहता हूं कि मैंने जो अभी बनाया है फॉर्मेट, इसमें कोई एडिट ना करे, नॉर्मल डेटा है, क्योंकि पिक्चर लिंक करने से आपकी फाइल की साइज बढ़ जाती है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कैलकुलेशन वगैरह, मान लीजिए मुझे इससे रिलेटेड यहां कुछ कैलकुलेशन करना है तो नहीं हो पाएगा। तो नॉर्मल लिंक है मेरा, या कोई भी डेटा, नॉट ए लिंक डेटा, कोई भी एबीसी मेरा एक्सेल सीट है, मैं चाहता हूं कोई भी इसको छेड़छाड़ ना कर सके, सिर्फ देखे। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, सीट नेम पे राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे और यहां पासवर्ड डालेंगे। जैसे आप ओके करेंगे, यहां पासवर्ड कंफर्म करने के लिए पूछेगा, लेकिन याद रखिएगा पासवर्ड रिकवर करने का कोई सिस्टम नहीं है। भूल गए, भूल जाइए। ठीक है, मैं हेल्प तभी कर पाऊंगा जब आपका पासवर्ड न्यूमेरिक होगा और डिजिट बताइएगा कि इतने डिजिट का था, तो मैं हेल्प कर पाऊंगा। अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर कुछ हुआ, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। पासवर्ड क्रैक कर सकता हूं मैं, लेकिन सिर्फ न्यूमेरिकल पासवर्ड, वो भी डिजिट बताना होगा कि इतने डिजिट का था, तो तब मैं क्रैक कर दूं। ठीक है ना।
जो पासवर्ड रिकवर नहीं होंगे, इसलिए ध्यान से, बहुत सारे आपको इंटरनेट पे वीडियो और शॉर्ट पे मिलेंगे कि पासवर्ड रिकवर हो जाता है, वो सब फेक है। क्योंकि यहां माइक्रोसॉफ्ट खुद कह रहा है, देखिए बताता हूं आपको, माइक्रोसॉफ्ट खुद आपको पासवर्ड वाले सिस्टम पे खुद कहता है। ये देखिए, दिख रहा है ना, इफ यू लॉस्ट एंड फॉरगेट द पासवर्ड कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो पासवर्ड रिकवर नहीं होंगे, इसलिए मैं पहले ये चीज आपको चेतावनी दे रहा हूं। सो राइट क्लिक कीजिए और यहां पे प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड डालिए, पासवर्ड को कंफर्म कीजिए ओके करके, फिर ओके कीजिएगा। अब क्या हुआ, ये शीट लॉक्ड हो गया, कोई भी चेंजिंग करने के लिए जाएगा तो चेंज नहीं हो, सिर्फ उसको देख सकता है, बाकी चीजें कर सकता है, बट चेंज नहीं कर सकता है। तो लॉक कीजिए तो आप लोग अपना सीट। ये सर दूसरा पार्ट बताऊंगा, कुछ भी नहीं होगा, सीट डिलीट हो जाएगा, क्योंकि सीट का आपके पासवर्ड है, सीट को भी डिलीट ना करना हो तो उसके लिए रिव्यू के अंदर ये होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक, यहां पासवर्ड डाल दीजिएगा, सीट ना ऐड कर पाएगा ना डिलीट कर पाएगा। और दूसरा कि फाइल ओपन ही ना हो, तो उसके लिए सेव करते समय, जब सेव एज करते हैं ना आप, यहाँ पे सेव एज, जब नई फाइल बनाते हैं, ब्राउज में नाम लिखते हैं, यहाँ टूल्स में जनरल ऑप्शन होता है, यहाँ पे पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई। अब ये चीज आपको नहीं बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपका काम का डेटा है, कहीं लॉक हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूला कॉपी नहीं कर सकते, होता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन सब कुछ पता है ना आपको, क्योंकि गन चलाना सबको तो सिखाया जाता है। हाँ, तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ नहीं सिखाना है। हाँ, चलिए, इसमें एक चीज हम इसके सीखेंगे कि हम लॉक तो कर दिए, अब कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर कॉलम में चेंज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो है ना, इसमें हम कुछ चेंज कर सके, क्योंकि बाकी चीज तो फॉर्मूला से है, तो यहां चेंज करेंगे तो बाकी काम करेगा, फॉर्मूला से कैलकुलेट हो जाएगा। तो मतलब कि पूरा एंटायर शीट हमारा लॉक रहेगा, बट एक पर्टिकुलर कॉलम एरिया वो लॉक से बाहर रहे, ठीक है ना, उस पर हम टाइप कर सके। तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो अनप्रोटेक्ट कीजिए पासवर्ड डाल के, उसके बाद जो जिसको आपको प्रोटेक्शन से बाहर रखना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने इसको इसमें लगा रहा हूं, मैं अपने कॉपी वाले में, इसको मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे गया, तो उसको सिलेक्ट कर लिया, इसको प्रोटेक्शन से बाहर रखना है, और यहां प्रोटेक्शन वाले टैब में जो लॉक है, अब बोले फॉर्मूला नहीं कॉपी करना है, वो हिडन होता है, लॉक जो दिख रहा है इसको अनचेक कर दीजिए, इसकी प्रॉपर्टी को आपने अनलॉक कर दिया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल और लास्ट टैब प्रोटेक्शन, देन ओके। इसके ऊपर फॉर्मेट सेल, सॉरी, अब जो है इसके ऊपर पासवर्ड लगा दीजिए, ठीक है। और पासवर्ड यहां नहीं भी देंगे तो भी लॉक हो जाता है, तो पासवर्ड देना जरूरी नहीं है, पासवर्ड तब दे जब आपको लगे कि हाँ भाई कोई डेटा चोरी कर रहा है, सिर्फ सिस्टम के लिए चाहिए तो दिक्कत नहीं है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं यहां पे कुछ भी टाइप कर सकता हूं, बट अगर जो फॉर्मूला है मैं चाहूं उसको चेंज करना तो नहीं कर पाऊं, ठीक है ना। इसका यूज हम कब करते हैं, ऐसे फाइलों पे करते हैं जिन फाइलों को मैं 2-3 लोगों को भेजते हैं, उसमें हमने बहुत सारे कैलकुलेशन फॉर्मूला लगा रखे हैं। अब जो 3-4 लोगों को हम भेज रहे हैं उसमें कोई एक हो सकता है एक्सेल एक्सपर्ट, बाकी एक्सेल में एवरेज होगा, उसको समझ में नहीं आएगा, वो टाइप कर देगा, डेटा चेंज कर देगा, फॉर्मूला एडिट कर देगा, उससे पूरी शीट गड़बड़ हो जाएगी, फिर दोबारा उनको भेजना पड़ेगा शीट सही करने के लिए। तो ऐसे जगहों पे हम ये चीजें लगा देते हैं कि जहां पे आपको टाइप नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है, वो लॉक रहेगा, जहां आपको छेड़छाड़ करनी है वहां कीजिए, ठीक है ना।
तो अभी जरूरी नहीं है कि हम पासवर्ड ही लगाएं, हम बिना पासवर्ड के भी करेंगे तो फीचर अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। और वो फिर उसको चेंज करना होगा तो यहां पे अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो डेटा कितना सिक्योर रखना है उसके अकॉर्डिंग आप चूज करें कि पासवर्ड डालना है या पासवर्ड नहीं डालना। सीट पासवर्ड मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी भूल गए तो डेटा को कॉपी करके नई सीट पे ले आके पेस्ट कर सकते हैं ना, आपका डेटा लॉस्ट नहीं होगा, समझे, आपका डेटा लॉस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने फाइल में ओपनिंग पासवर्ड डाल दी और ज्यादा डीप रिसर्च करके आपने प्रोटेक्शन कर दिया, पासवर्ड भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी ना, अब तो आपका डेटा ही नहीं दिखेगा ना। इसलिए मैंने फाइल लॉक करना बाकी लॉक करना आपको नहीं बताया, बट इसलिए बताया कि अगर कल के डेट में भूलते हैं तो डेटा रिकवर हो जाएगा। बस फॉर्मूले और बाकी चीजें नहीं आए, सेम फाइल पे नहीं होगा, किसी अनदर फाइल पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है ना। जब धीरे धीरे इस पे एक्सपर्ट बनिएगा तो और चीजें भी सीख सकते हैं, सिखा दूंगा मैं आपको कि भाई मुझे हर कॉलम में अलग अलग पासवर्ड चाहिए, जो मैं चाहूं वही दिखना चाहिए, जहां मैं चाहूं वहीं पे मेरा सिलेक्शन कर्सर भी जाना चाहिए। यहां पे फॉर्मूला क्या लगा हुआ है कोई देख नहीं पाए, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि कमीशन का एक्सेल सीट बना के आपको पब्लिक करना है और हर किसी का कमीशन अलग अलग, परसेंटेज अलग अलग है, तो आप नहीं चाहते हैं कि हर कोई हर किसी का परसेंटेज देख ले, तो ऐसे केस में हम लोग फॉर्मूला रिमूव कर देते हैं ताकि फॉर्मूला दिखेगा नहीं तो परसेंटेज पता नहीं चलेगा कितना परसेंट कमीशन मिला, और पब्लिकली डोमेन में शेयर भी कर देते हैं। चलिए, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकता है। तो प्रोटेक्शन समझ में आ गया। अब आते हैं मेन फीचर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज आप लोग कर सकते हैं अपने डेटा को हाईलाइट करने की। अब डेटा हाईलाइट करने की क्यों जरूरत पड़ती है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ये डेटा आपको दिख रहा है, ये डेटा आपका है। अब ये जो है आईटी टीम का डेटा है कि भाई कौन से टिकट को कितने में रिस्पॉन्स किया गया। अब इसमें यह है कि जिसने 90 सेकेंड से ऊपर, 90 जो सेकेंड्स है, 90 मिनट है, 90 मिनट से जो लेट किया गया वो उसमें प्रॉब्लम है। तो आप एंटायर डेटा पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं, आप उसी डेटा पे ध्यान देना चाहते हैं जो 90 मिनट से ऊपर का है। तो इसमें तो खोजना पड़ जाएगा ना आपको इस तरह से एक एक करके। अगर जितने भी 90 मिनट से ऊपर वाले हैं उसको सिलेक्ट करके अगर हम हाई कलर कर दें तो खोजना नहीं पड़ेगा, सीधे नजर उस पर जाएगा क्या। तो एक एक करके करना तो मुश्किल है, हम कुछ ऐसा करें जो ऑटोमेटिक हो जाए, उसके लिए यहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसको मैं सिलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइट पे यहां दिखेगा ग्रेटर देन, ग्रेटर देन में गए और यहां पे 90 टाइप किया, एक डिफॉल्ट कलर आ गया। अब ये डिफॉल्ट कलर के जगह पे मैं खुद का कलर करना चाहता हूं तो फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट, और यहां पे फिल पे जाके जो बैकग्राउंड कलर रखना है रख लीजिए, एंड ओके, एंड जस्ट ओके। तो जितने भी 90 से ऊपर वाले हाईलाइट हो गए, और सिर्फ हाईलाइट ही नहीं हुए, मेंटेन भी है। जैसे कि अगर ये 87 है, 95 होगा तो कलर आ जाएगा, 91 को अगर 19 चेंज कर दिया तो हट जाएगा, तो कलर लगा भी देगा और कंडीशंस के अकॉर्डिंग कलर को मेंटेन करेगा। ये होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो हमारे जो ये डेटा है उस पर हम एक बार अप्लाई करते हैं यहां पे, ये जो हमारा पेस्ट स्पेशलाइज शीट है ना उसी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाली शीट पे आते हैं। जैसे कि यहां पे मान लीजिए जो 50 से ऊपर वाले हैं ना उस पर मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, जो 50 से ऊपर वाले वो सारे हाईलाइट। तो पहले एरिया सेलेक्ट कर लीजिएगा, देन होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहां पे देना है हमारा हाईलाइट सेल्स रूल में
ग्रेटर देन, कलर दे दीजिए। अब आपका कलर डिफॉल्ट आएगा, इसको रखना है तो ओके कर दीजिए, नहीं रखना तो इसको ड्रॉप डाउन में जाइए कस्टम फॉर्मेटिंग और यहां पे अपना फॉर्मेट अप्लाई, ठीक है, ओके कर दीजिए। चलिए आप लोग ये सारे सिलेक्ट अप्लाई कीजिए, तो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये चारों रो अप्लाई कीजिए, फिर मैं बाकी बताऊंगा। Greater than, less than, between and equal to. चाहिए इक्वल टू कीजिएगा, उसके बाद बताऊंगा ना। हो गया, आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, इसमें इक्वल टू, ग्रेटर देन का मतलब हुआ कि बड़ा किसी नंबर से या डेट से, लेस देन छोटा, बिटवीन बीच का, इक्वल टू एग्जैक्ट सेल वैल्यू चाहे कोई भी हो, टेक्स्ट नंबर कुछ भी हो। अब टेक्स्ट दैट कंटेन क्या होता है? अब जैसे कि इक्वल टू, मुझे यहां पे दिल्ली को हाईलाइट करना था, तो मैंने यहां पे इक्वल टू दिल्ली किया, दिल्ली हाईलाइट हो गया। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे न्यू दिल्ली भी करना है, क्योंकि दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों एक ही है। तो अब यहां पे अगर न्यू दिल्ली करूंगा तो दिल्ली नहीं होगा, दिल्ली करूंगा तो न्यू दिल्ली नहीं होगा। तो ऐसे केस में यहां पे आता है, यहां पे टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट दैट कंटेन में मैंने यहां दिल्ली लिख दिया, तो दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों हाईलाइट, समझ गए? दूसरा कि मुझे यहां पे हाईलाइट करने हैं करेंट सिस्टम डेट, तो आप क्या करेंगे कि आप इक्वल टू में जाएंगे और यहां पे 17/18 8 कर दिया, सिस्टम हाईलाइट हो गया। बट ये फिक्स तो नहीं है, कल जो है आपका 17 रहेगा, 18 नहीं होगा, क्योंकि फिक्स हो गया। मैं चाहता हूं सिस्टम डेट के साथ कनेक्टेड हो, तो यहीं पे आपका दिखता है डेट ऑकरिंग, डेट ऑकरिंग में यहां पे टुडे कर दीजिए, ये सिस्टम डेट से कनेक्टेड हो गया, कल के डेट में अपने आप को चेंज कर लेगा, ठीक है। वैसे टुमारो, इन द लास्ट 7 days, दिस वीक, नेक्स्ट मंथ हाईलाइट कर सकते। कई बार होता है ना कि आप चाहते हैं कि जो मेरा डेटा ओपन हो उसमें आज का जो सेल हो या कल का सेल हो वो हमेशा हाईलाइटेड रहे, मुझे ढूंढना ना पड़े, या जो भी आपका डेटा है उसमें करेंट डेटा डेट हाईलाइटेड रहे, तो उस केस में इसका यूज कर सकते। तो सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग हमेशा, सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग हमेशा वो डेट हाईलाइट होगा, चाहे आपने टुडे किया, टुमारो, यस्टरडे, दिस वीक, लास्ट मंथ, मल्टी डेट,
सब कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब यहां पे आता है कि मान लीजिए कि मुझे देखना है डुप्लीकेट वैल्यू, कि कौन है सेल में कौन कौन नंबर या कौन कौन वैल्यू आईडी मोर देन वन टाइम है। तो उसके लिए आप यहां डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अब जैसे कि यहां डुप्लीकेट नहीं है, मैं एक दो नाम ऐड कर देता हूं। अब इसको सिलेक्ट कर, तो सिलेक्टेड एरिया में जो भी मल्टीपल टाइम रिपीट होगा वो सारा हाईलाइट होगा, देखिए हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी डेटा में कोई मल्टीपल वैल्यू जैसी एंट्री करे, डुप्लीकेट एंट्री करे, वो पता चल जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपने एक डेटा एंट्री सीट बनाया, उसमें आपने यहाँ पे आईडी नंबर डाला। आप चाहते हैं कि इसमें अगर किसी ने आईडी को रिपीट किया तो उसी समय उसको पता चल जाए। तो आपने क्या किया, इसको सिलेक्ट करके और चले गए डुप्लीकेट में, सिलेक्ट किया एंड यहां पे डुप्लीकेट एंड ओके करके छोड़ दिया। अभी अगर यहां पे आईडी लिख रहा है सही है, तो यूनिक रहेगा, सही है, जैसे रिपीट हुआ हाईलाइट, इससे आपकी डुप्लीकेसी रुक जाएगी, या डेटा में डुप्लीकेट है आपको पता चल जाएगा। पता कैसे चलेगा, मान लीजिए कि अगर हमने इसमें लगाया डुप्लीकेट, छोटा डेटा है ना, कभी बड़ा डेटा हो सकता है, तो जितने भी डुप्लीकेट नाम है मुझे देखने हैं, तो इसके लिए फिल्टर लगा लीजिए। यहां फिल्टर होता है ना, कस्टम, यहां पे फिल्टर, फिल्टर, और यहां पे फिल्टर विथ कलर दिख रहा है आपको, कलर चूज कीजिएगा, सारा आ जाएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने सीखा ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट टॉर्गेटिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू। आप लोग सारा ट्राई करके देखना चाहे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो समझा दूंगा। डुप्लीकेट वैल्यू, सिलेक्टेड एरिया है मोर देन वन टाइम होगा, वन टाइम नहीं है, कोई नाम रिपीट कीजिएगा, डेटा में रिपीटेड नहीं है, कोई नाम रिपीट कीजिए आ जाएगा। टेक्स्ट दैट कंटेन का मतलब हुआ मिलता जुलता वर्ड, जैसे कि दिल्ली और न्यू दिल्ली, दिल्ली इसके साथ। कई बार क्या होता है कि किसी का नाम है, किसी का नाम आपका कहीं पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ, किसी में सर्ड नेम के साथ लिखा हुआ, तो आप चाहते हैं कि नाम आपने लिखा तो फर्स्ट नेम वाला सर्ड नेम वाला दोनों हाईलाइट हो जाए, तो ऐसे केस में टेक्स्ट दैट कंटेन, जब एक बार हाईलाइट हो जाता है तो उसको इजिली फिल्टर भी कर सकते हैं। रिपीट करके देख लीजिए, डेटा में डुप्लीकेट नहीं है, रिपीट कर लीजिए, टाइप करके देख लीजिए, हाईलाइट हो जाएगा। किसी को हेल्प चाहिए? लगा है ना, जो नंबर डेसिमल लगा होता है उसको हाईलाइट नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्टली होगा, होगा कुछ पॉइंट में है ना, तो वहां पे तो यहाँ से आप देना भैया ग्रेटर में लगा दीजिए,
लगाना इक्वल में एग्जैक्ट डेसिमल इक्वल में एग्जैक्ट 16 में हो जाए ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको उसका ही सेम है सब डेसिमल आप क्वांटिटी भी एमआरपी भी लगा नहीं एक अगर चेक नहीं कर रहा है नाम नहीं कर रहा अब ऐसे नाम आपके डेटा में अगर 500 हुआ तो 500 कहाँ से जाएगा किसी को सपोर्ट चाहिए हो गया चलिए अब यहां पे एक चीज अब बात करते हैं कि अगर कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा है उसको हटाएंगे कैसे क्लियर रूल्स में दो आता है एंटायर शीट और सिलेक्टिव ठीक है ना सिलेक्टिव मतलब जो सिलेक्शन कर रखे हैं एंटायर मतलब पूरा शीट हटा दें अब जैसे कि यहां देखिए क्वांटिटी डाला हुआ है मुझे यहां पे कंपेयरिंग दिखाना है जिसमें इजीली कंपेयर कर पाऊं कि 81 हाईएस्ट है 12 लोवेस्ट है तो इसको सेलेक्ट करके आपके पास होता है डेटा वार में कोई भी ले ले अलग अलग कलर होते हैं तो जितना बड़ा डेटा होगा उसके हिसाब से वो एक बार क्रिएट करेगा ठीक है लेकिन ये तो जो सिंपल है अब मैं चाहता हूं कि ये जो बार आए यहां पे अगले कॉलम इधर चार्ट की तरह दिखे क्योंकि यहां पे अगर दिखता है तो डेटा को ओवरलैप कर रहा है ना डेटा ओवरलैप कर रहा है ना सर तो मैं चाहता हूं नहीं अगले सेल पे आए तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहीं और लगाओ और आइकन के लिए डेटा कहीं और से लो लेकिन जैसा बोलो ना जुगाड़ पे इंडिया चलता है तो जुगाड़ किया जा सकता है तो इक्वल करके जब इसको सिलेक्ट करेंगे एंटर प्रेस करेंगे तो इसका लिंक हो जाएगा क्या हो जाएगा लिंक या फिर कॉपी करके वैल्यू पेस्ट भी कर सकते एक पेस्ट ऐसे लिंक भी कर सकते हैं पूरे इकट्ठे इसका हमने लिंक बना दिया अब इस पे हमने यहां पे अपना डेटा बार अप्लाई कर अब किसी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कुछ चेंजिंग करने हो तो क्लियर रूल के नीचे होता है मैनेज रूल्स उस पर क्लिक करेंगे और जितने भी रूल्स मतलब जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखे हैं उसका लिस्ट दिखेगा उस पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहां पे दिखेगा शो वार ओनली और सिलेक्ट करके जैसे ओके कीजिएगा एंड अप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा आपका नंबर रहेगा बट विजुअल नहीं होगा ठीक है अभी ऊपर को दोनों को सिलेक्ट करके आप मर्ज कर दीजिए तो आपको हटा देता हूं तो आपको ऐसा लगेगा क्वांटिटी कॉलम है और इसमें डेटा दिख रहा है छोटा ठीक है कैसे किया दोबारा बता दूं तो सबसे पहले मैंने एक नया कॉलम ऐड किया उसके बाद हमने अपने डेटा को सिलेक्ट किया कॉपी किया जो कॉलम ऐड किए थे वहां पे गए पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए लिंक कर दिया फिर इसको सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने अपना डेटा वार लगा ठीक है अब सिलेक्शन चेंज नहीं करेंगे सिलेक्शन रखेंगे और फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल में जाएंगे इसको सिलेक्ट करके एडिट रूल दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे और यहां पे दिखेगा शो वार ओनली आइकन है तो आइकन ओनली सिलेक्ट कीजिए देन ओके देन अप्लाई
ठीक है, ओके कर दीजिए, आ जाए। इसी तरह से आप आइकन्स जो है नीचे, आइकन्स भी इसी तरह से लगा सकते हैं, देखिए, ठीक है ना, आइकन्स, ये आइकन्स भी लगा सकते हैं। ये आइकन से क्या पता चल रहा है कि हाईएस्ट है, ये मिडल है, लोएस्ट है, क्लियर मैसेज आ रहा है, तो इसके भी इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। सर ये जो डेटा का सब और जैसी वर्किंग शीट है और इसका मुझे रिप्रेजेंट करना है कोई और शीट पे, तो वो भी हो सकता है। ये होता है ना पाई चार्ट वगैरह, वो तो चार्ट्स वगैरह लगाना पड़ेगा ना, वो अलग लगाने, वो अलग से है, वो कल का टॉपिक है। आप इस तरह की बात कर रहे हैं ना, कहाँ गया ये दिखाया था, हाँ, इसकी बात कर रहे हैं, कल का टॉपिक। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं आप लोग, इसको कर रहे हैं। चलिए आज का लास्ट टॉपिक, हेलो ट्राई कीजिए पहले इसको, लास्ट टॉपिक पे आते हैं। इसको ट्राई कर लीजिए आप लोग, सबका हो गया सर, डन है पीछे। चलिए अब आज की जो क्लास की लास्ट टॉपिक है उस पे आते हैं, वो है हमारा इनबिल्ट एआई। एक एआई तो आपका एक को पायलट है, पर ये कंपनी आपको परचेज करके दी नहीं है, तो इसका यूज तो आप कर नहीं पाएंगे। बट एक इनबिल्ट एआई होता है, मतलब कि एक्सेल के साथ इनबिल्ट है, आपको इंस्टॉल करना, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, प्री फिक्स मॉडल है। उस करता है क्या है, वो सेपरेट करता है, पैटर्न को मैच करता है। जैसे कि ये सामने देखिए कि मेरे मेरे पास एक इनवाइस आया था, उसकी पीडीएफ से मैंने एक डेट, अब डेट जो है, डेट तो है नहीं बट डेट है। अब मुझे यहां पे इसमें से एग्जैक्ट डेट निकालना, एग्जैक्ट टाइम निकालना था। अब इसके लिए मैनुअल करेंगे या चैट जीपीटी डालेंगे, देगा कैसा देगा नहीं देगा कोई ठीक नहीं। लेकिन हम यहां पे सिंपल एक डेट लिखेंगे, यहां ध्यान रखिएगा, एक मैनुअल हम डेट डाल देंगे, सिर्फ मैनुअल एक डाल दिया। अब इस पे कर्सर रखेंगे, होम मेनू बार के अंदर ये आपको फिल का पार्ट दिखेगा बना, इसी के नीचे दिखेगा फ्लैश फिल, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+E। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये जो डेट आपने टाइप किया है उसको लेगा, इसके अंदर उसका पैटर्न मैच करेगा और उसी हिसाब से नीचे सारा डेटा दे देगा। जैसे टाइम निकालना है मुझे 19/09/36 और हमने कंट्रोल E किया या फ्लैश फिल, यहां से आ गया। कई जगहों पे इसका इस्तेमाल करते हैं, कई जगहों पे। जैसे एग्जांपल देखिए, अब क्रेडिट कार्ड नंबर के लिए मुझे टाइप करना था, तो मैंने क्या किया, पूरा नंबर टाइप, पूरा आईडी टाइप कर दिया, पूरा का कार्ड पूरा टाइप कर दिया। बॉस बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे 4 डिजिट फर्स्ट का, लास्ट का 4 डिजिट बीच में एक्सेस डालना था। अब मैनुअली करेंगे तो टाइम लग जाएगा। अब यहां पे क्या किया, 1479 XXX और यहां पे 9820 टाइप कर दिया, कंट्रोल कर दिया, अपने आप आ गया। अब जैसे कि कई बार क्या होता है कि नाम है हमारे, इनवाइस नंबर है, वो देखिए मुझे इसमें से फाइनेंशियल ईयर अलग करना है, तो यहां पे 2018-2019 सिलेक्ट किया, कंट्रोल हो गया अलग। उसी तरह से मान लीजिए कि नाम है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नाम लिखा हुआ है, मुझे इसमें से फर्स्ट नेम चाहिए, इसमें लास्ट नेम चाहिए, तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे अर्जुन, सिलेक्ट किया और यहां पे कंट्रोल। उसी तरह से पंडित,
नहीं, सिर्फ कंट्रोल ही अपने आप ले लेगा। सर, सीट को हम रेफरेंस दे रहे हैं कि वहां से वैसे हाँ, तो जैसे कि आप जब टाइप करते हैं ना, जब कंट्रोल ही करते हैं तो इनबिल्ट एआई जो है वो मैच करता है और उसके अकॉर्डिंग वो डेटा निकाल के दे देता है। सिंपल, जो पैटर्न होगा उसी पैटर्न से दे दे। बस इसमें डेटा आपका सेम पैटर्न का होना चाहिए। डेटा मिक्स पैटर्न का हुआ तो फिर नहीं दे। ट्राई कीजिए तो इसको अलग करना हुआ, सेपरेट करना हुआ, कोई चेंज करना हुआ, कुछ भी कर सकते हैं। ये सारे वर्जन में मिलेगा आपको, इसको कोई अलग से करने की जरूरत नहीं। डेटा नहीं है इसका बना हुआ, ये एक्स्ट्रा आपको खुद बना।